सरकारी कर्मचारियों को न्यू ईयर का मिला गिफ्ट, इतनी बढ़ गई सैलरी। 2024 से ही कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं सरकारी कर्मचारियों को और कुछ नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। देखिए, इस देश में सरकारी कर्मचारी अब अपने साथ नहीं ला सकेंगे आईफोन, चलाने पर लगा प्रतिबंध। बढ़ गया डीए, नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिला तोहफा, महंगाई भत्ता 4% इस राज्य में बढ़ा दिया गया है। किस राज्य के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा ये भी जानेंगे। एक एक करके 10 बड़े अपडेट हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, चाहे आप किसी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहला अपडेट देखते हैं कि पत्नी अगर जिंदा है तो बिना परमिशन के दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे असम राज्य के सरकारी कर्मचारी। असम की हिमंत बिश्व शर्मा सरकार की तरफ से हाल ही में एक नई अधिसूचना जारी की गई है और चेतावनी दी है कि नए साल 2024 से ही ये सख्त नया नियम लागू हो जाएगा। तत्काल प्रभाव से ये आदेश लागू किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। राज्य सरकार का फैसला, सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा काम नहीं वेतन नहीं नियम। मणिपुर सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। नो वर्क नो पे रूल, मतलब कि कई बार आपको पता होगा सरकारी कर्मचारी हड़ताल वगैरह पर चले जाते हैं, काम नहीं करते हैं कुछ और वजहों से, तो अब काम नहीं करेंगे उस दिन की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की तरफ से सख्त निर्देश जारी कर दिया है इस नियम को लेकर कि ये नियम साल 2024 में भी लागू रहेगा। वैसे इसे लागू तो 2023 में ही कर दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट है। हरियाणा राज्य में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा योगा ब्रेक, रोज करने होंगे 10 मिनट आसन। सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान 10 मिनट योगा ब्रेक दिया जाएगा, इंटरवल मिलेगा। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी हो चुका है। और अगला अपडेट है दोस्तों, सरकारी कर्मचारी के बाद उसके पार्टनर खोल सकेंगे ये अकाउंट। केंद्र सरकार की तरफ से ये नियम बदले गए हैं। केंद्र सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों के जीवन साथियों को वरिष्ठ नागरिकता बचत योजना SCSS अकाउंट खोलने की इजाजत दे दी है। इस संबंध में हाल ही में कुछ समय पहले नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। पहले मृत सरकारी कर्मचारियों के जीवन साथी को ये अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन अभी इजाजत दे दी है। आपको बता दूं ये जो SCSS ये केंद्र सरकार द्वारा एक बचत योजना है। इस योजना में आकर्षक ब्याज दर, टैक्स छूट के अलावा और कई सारे फायदे मिलते हैं। ये 60 साल या इससे ज्यादा आयु के व्यक्तियों या फिर 55 साल या इससे अधिक उम्र में रिटायर हुए लोगों के लिए ये योजना उपलब्ध है। अच्छा, इसमें एक और नियम को बदला गया है और वो ये दोस्तों की SCSS अकाउंट को शुरू करने की समय सीमा 1 महीने से बढ़ाकर 3 महीने कर दी गई है, रिटायरमेंट बेनिफिट हासिल करने के बाद मतलब है। चलिए अगला अपडेट है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। साल 2024 में हॉलीडे किन किन दिवस पर रहेगी पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए ये हॉलीडे लिस्ट जारी की गई है 2024 के लिए, मतलब केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टी का एक कैलेंडर है। अब यहाँ पर आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों। अभी मैं एक एक को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हॉलीडे लिस्ट में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी के जन्मदिन, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस, दशहरा, विजयादशमी, दीपावली, गुड फ्राइडे, गुरु नानक के जन्मदिन, ईद, ईद उल जुहा, महावीर जयंती, मुहर्रम, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन, ईद ए मिलाद। इन बड़े पर्वों पर तो 2024 में छुट्टियां रहेगी। ठीक है, इसके अलावा 12 ऑप्शनल हॉलीडे भी होंगे, जिसमें देखिए होली, जन्माष्टमी, रामनवमी, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, मकर संक्रांति, रथ उत्सव, ओणम, पोंगल, ये अलग अलग स्टेट के फेस्टिवल है, कुछ ओणम पोंगल वगैरह, श्री पंचमी, वैसाखड़ी, गुड़ी पड़वा, छठ पूजा वगैरह, ये ऑप्शनल हॉलीडे होंगे। और कुछ दोस्तों गवर्नमेंट की गजेटेड छुट्टियां भी हैं, जैसे देखिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हो गया, होली 25 मार्च, 29 मार्च, गुड फ्राइडे, 11 अप्रैल ईद उल फितर, 17 अप्रैल रामनवमी, ये तारीखें भी यहाँ दी हुई है। ओके, चलिए अगला अपडेट है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर देखिए, मिलेगी 42 दिनों की छुट्टी। सरकार की तरफ से नई लीव पॉलिसी जारी करने का प्लान बनाया गया। ये नई लीव पॉलिसी जो लाई गई दोस्तों, इसमें किन किन परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को मतलब किन शर्तों पर 42 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो इसमें कुछ नियम है कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अपना अंग दान करता है तो उसे उस स्थिति में 42 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी की सर्विस मिलेगी। DOPT ने एक आधिकारिक ज्ञापन प्रकाशित कर इस बात की जानकारी दी है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने शरीर का कोई अंगदान करता ना तो ये सबसे बड़ी सर्जरी मानी जाएगी। इसके लिए उसे रिकवरी के लिए 42 दिन की लीव मिलेगी। ठीक है, वैसे ये नियम अप्रैल में लागू हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि 2024 में सरकारी कर्मचारियों के लिए ये सारे रूल्स कंपलसरी लागू रहेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में वन विभाग के दैनिक कर्मचारियों को 18,000 महीना वेतन देने की घोषणा की है। साथ ही उनका 5 साल का पिछले का बकाया वेतन भी जारी कर दिया जाएगा और किसी भी कर्मचारी के हटाने पर भी रोक लगा दी है। वन विभाग के जिन दैनिक कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग से 7,000 रूपए दिए जा रहे हैं, उन्हें 1 अप्रैल 2018 से बकाया समेत हर महीने अब 18,000 रूपए का वेतन दिया जाएगा। ये बहुत ही शानदार घोषणा की है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग के कर्मचारियों के लिए, है ना। 15 जनवरी 2024 तक ये नीति भी तैयार हो जाएगी। सीएम योगी ने ये आश्वासन भी दिलाया है। ठीक है, और यूपी सरकार का एक और फैसला देखिए, परिवहन निगम संविदा कर्मचारियों को भी अब पारिवारिक यात्रा पास मिलेगा। 1 साल में 5 यात्रा का मिल सकेगा फायदा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। बाकी 1 साल में 5 पारिवारिक यात्रा पास मिलेंगे, मतलब रोडवेज वगैरह में टिकट नहीं देना पड़ेगा। अब इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों अगला अपडेट है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कल ही फैसला लिया, सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए नए साल पर डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। पंजाब में नए साल से पहले ये वाकई में शानदार तोहफा है। 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है 7वें वेतन आयोग के तहत, मतलब 7th पे कमीशन के तहत। और ये जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता ये 1 दिसंबर 2023 से ही प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, और इस बढ़ोतरी
बढ़ोतरी के बाद जो पहले 34% था महंगाई भत्ता, वो अब बढ़कर 38% हो गया, 38%। हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार की तरफ से भी दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ाया था। पहले 42% था, उसकी जगह बढ़कर अभी 46% हो गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाकर 46% किया था, है ना। वैसे जम्मू में तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया नियम ये भी लागू हो चुका है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने हड़ताल की या कहीं प्रदर्शन किया तो अब उन्हें नापा जाएगा, मतलब उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने सरकार के आदेश को तानाशाही भी बताया जम्मू सरकार के इस फरमान को। बहरहाल जो भी है, जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हड़ताल या प्रदर्शन करने पर उनके खिलाफ अनुशासनहीनता और कदाचार के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये जम्मू सरकार की तरफ से अपने एम्प्लॉइज के लिए आदेश जारी कर दिया। अच्छा, इसके अलावा बैंक कर्मचारियों के लिए स्पेशल शानदार अपडेट है कि जल्दी इनकी सैलरी में 17% तक की बढ़ोतरी तो होगी, साथ ही 5 दिन वर्किंग पर समझौता भी जल्दी हो सकता है। इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से, मतलब कि अब सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही बैंक खुलेंगे। हालांकि वैसे अभी भी संडे को ऑलरेडी छुट्टी होती है, सेकंड फोर्थ सैटरडे को छुट्टी होती है, केवल 2 शनिवार ही तो बचे हैं, बाकी तो सप्ताह में 5 दिन ही काम हो रहा है बैंकों में। लेकिन बैंक कर्मचारियों की ये मांग है सरकार से कि हमें सिर्फ सप्ताह में 5 दिन ही काम करने का मौका दिया जाए। तो हो सकता है जल्दी 2024 के शुरुआत में ही वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी किया जा सकता है। तो देखते हैं बैंक एम्प्लॉइज के लिए और आगे क्या न्यूज अपडेट आते हैं, जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी फिलहाल तो ये नियम लागू हुआ नहीं है। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया फरमान है। जनवरी 2024 से ही मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही मिलेगा वेतन। प्रत्येक कर्मचारी की ई सर्विस बुक भी बनाई जाएगी। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि दिसंबर महीने का जो वेतन है वो भी 1 जनवरी में दिया होगा और वो सब कुछ मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतन में ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए गड़बड़ी घोटालों को रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये नया प्लान बनाया गया, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को बिना ब्याज का लोन मर्जी से चुकाएं अपनी ईएमआई। आखिर ये कमाल की सुविधा पहले से ही लागू है हालांकि, लेकिन 2024 में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इस सुविधा का फायदा मिलने वाला। कैसे फायदा ले पाएंगे? हालांकि इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट पुरानी पेंशन योजना से संबंधित भी आ रहा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये समझिए जरा। दरअसल हाल ही में आपको बताऊंगा सरकार ने जब से नई पेंशन योजना का सिस्टम शुरू किया ना, एनपीएस का, उसके बाद ये नियम तय किया कि साल 2004 से पहले सरकारी नौकरी वालों को जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ खाता खोलने की सुविधा का फायदा मिलता है। इस खाते में क्या होता है, सरकारी कर्मचारियों की हर महीने की एक निश्चित सैलरी काट कर जमा कर ली जाती है और इससे निकाली गई राशि पर सरकारी कर्मचारी को ब्याज भी नहीं चुकाना पड़ता है। हालांकि अभी आधुनिक जो पीएफ खाते होते हैं उस टाइप में ही होती है ये सुविधा, लेकिन इसमें कुछ और बेनिफिट भी मिलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। लेकिन फिलहाल इस योजना का फायदा केवल वो ही कर्मचारी ले सकते हैं जिनकी नौकरी साल 2004 या इससे पहले लगी है, समझ रहे हो। उसके बाद सरकार क्या करती है, जीपीएफ खाते में सरकारी कर्मचारी की बेसिक और डीए सैलरी का 6% हिस्सा हर महीने जमा करती है। ये न्यूनतम राशि है, जबकि अधिकतम 100% हिस्सा भी जमा कराया जा सकता है। मतलब आप चाहे तो पूरी की पूरी सैलरी को जीपीएफ में दे सकते हैं, बाकी मिनिमम आपको 6% तो देनी ही पड़ेगी अगर आप इससे जुड़ते हैं तो। हालांकि आप अपने इस पैसे को एक तरह से भविष्य के लिए कलेक्ट कर सकते हैं और इस पर सरकार आपको हर साल ब्याज भी देती है। अभी जीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% सालाना है, जो हर 3 महीने में बदलती रहती है। अब जितने आपकी जीपीएफ खाते में पैसे जमा ना, उस पर आप कितना लोन ले सकते हैं, तो जमा राशि का कुल 75% तक लोन लिया जा सकता है, वो भी बिना ब्याज के। उस लोन पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ऐसा 2 तरह का लोन मिलता है इसमें, कुछ डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके बारे में ज्यादा। लेकिन अब ये तो सिस्टम हो गया जैसे 2004 से पहले के कर्मचारियों के लिए फायदा, ठीक है। अब नई पेंशन योजना जब से लागू हुई ना, उसके बाद देखिए वापस सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कल ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के कई सारे संगठनों ने योगी सरकार को चेतावनी दी और कहा कि पुरानी पेंशन के लिए अगर जल्द ही मेमोरेंडम जारी नहीं हुआ तो नए साल 2024 की शुरुआत में ही जनवरी में एक बड़ा आंदोलन होगा। महाराष्ट्र में भी हाल ही में ओपीएस के लिए सरकार के 17 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। इसके अलावा दिल्ली के रामलीला मैदान पर तो आपको पता ही होगा ये तस्वीरें। पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर देश भर से सरकारी कर्मचारियों के कई संगठनों ने लाखों कर्मचारी एक साथ इकट्ठा हुए थे, दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किए थे चुनाव के आसपास अभी, है ना। इधर महाराष्ट्र में देखिए एनडीए शासित इस राज्य में पुरानी पेंशन पर किया जाएगा विचार। डिप्टी सीएम बोले कि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया। ये कहना महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का। तो ये तो देखते हैं कि आखिर कौन कौन से राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करती हैं। हालांकि हाल ही में आपको पता होगा कांग्रेस में कई राज्य सरकारों ने घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करेंगे, है ना। लेकिन असल रिपोर्ट जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। वो ये है कि हकीकत देखिए जरा, ओपीएस देने का ऐलान किया लेकिन 5 राज्यों में से 4 में ये लागू ही नहीं हुई। केवल हिमाचल प्रदेश अभी हमारे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुरानी पेंशन योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा। बाकी सारे मतलब दूसरे 4 राज्यों में भी कांग्रेस ने घोषणा की थी, लेकिन वो सिर्फ कागजी वादों पर ही रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ऐसा करने वाले टोटल 5 राज्य मैंने आपको बताया था, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड, जिसमें से सिर्फ हिमाचल में अभी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिल रहा है। बहरहाल क्या साल 2024 में सरकार पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करेगी या नहीं सरकारी कर्मचारियों की मांग को लेकर, तो इस पर गवर्नमेंट ने हाल ही में संसद में जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने का फिलहाल तो कोई विचार नहीं है। बाकी तो देखते हैं, वक्त ही बताएगा। अच्छा
अच्छा, पंजाब में जीपीएफ खाते में एक नया नियम लागू कर दिया गया। जीपीएफ में 5 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकेंगे पंजाब के सरकारी कर्मचारी। चलिए अगला अपडेट है, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को भी गहलोत सरकार ने हाल ही में बड़ी राहत दी थी चुनावी नतीजों से पहले। अभी तो राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार आ चुकी है, लेकिन इससे पहले जब अशोक गहलोत थे तब उन्होंने घोषणा की थी। पहले नियम था 28 साल का, ठीक है। उन्होंने नियम बदल दिया था कि अब 25 साल के बाद ही रिटायरमेंट लेने पर पूरी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा सरकारी कर्मचारियों को। चलिए अगला अपडेट है कि सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने एलटीसी हवाई टिकट बुकिंग को लेकर भी कुछ नियमों में बदलाव किए हैं, और वो बदलाव के तहत सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि 3 रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंट मेसर्स बामर लोरी एंड कंपनी लिमिटेड वगैरह, ये इन्हीं के तहत फ्लाइट की डिटेल देनी होगी। और लिव टिकट कंसेशन के लिए तय समय स्लॉट में हवाई टिकट बुक करते समय सबसे सस्ता किराया और उड़ान का किराया सबसे सस्ते किराए से 10% ज्यादा होना चाहिए। ये कुछ नए नियम लागू किए, मतलब सरकारी कर्मचारी अगर हवाई यात्रा करते हैं ना तो उनके लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, सरकारी कर्मचारी भी उठा सकेंगे आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ, आदेश जारी, ये नियम रहेंगे। अभी फिलहाल इस योजना में संविदा कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और उषा कर्मियों को जोड़ा गया। मतलब ये सरकारी कर्मचारी भी सरकार की जो मुफ्त इलाज योजना है ना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, इसका लाभ ले पाएंगे, ठीक है। और सिक्किम सरकार का फैसला देखिए, सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान हुई सिक्किम सरकार, 12 महीने के मातृत्व अवकाश का ऐलान कर दिया। अगर कोई महिला सरकारी कर्मचारी, तब तो उन्हें पहले ही 12 महीने तक की छुट्टी मिलती थी, लेकिन अब पुरुष सरकारी कर्मचारी के अगर बच्चा होता तो उन्हें 1 महीने का पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। मतलब पिता के रूप में एक जिम्मेदारियां निर्वहन करने के लिए सरकार ये छूट देगी। अच्छा, बिहार सरकार ने हाल ही में फैसला लिया, सरकारी कर्मचारियों के हित में 2016 से लंबित प्रमोशन का रास्ता साफ हो चुका है, जल्दी प्रमोट किया जाएगा कर्मचारियों को। बिहार में प्रमोशन पॉलिसी में ये बदलाव किया गया। एक और नया नियम ये है कि अब सरकारी कर्मचारी का इस आधार पर बढ़ेगा ओहदा, मतलब प्रमोशन किस आधार पर मिलेगा, कैडर में ग्रेड के आधार पर कर्मचारियों का ओहदा बढ़ेगा, ठीक है। और शुरुआत में मैंने आपको एक खबर बताई थी दोस्तों की इस देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए आईफोन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये नियम लागू किया चीन में, हमारे देश में तो अभी तक नहीं है, लेकिन चीन ने सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में अपने साथ आईफोन नहीं ले जाने के आदेश जारी किए हैं, कुछ प्राइवेसी मैटर के चलते हैं। ओके, तो उम्मीद है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। 2024 में कई बड़े फायदे भी मिलने वाले हैं, कुछ ओल्ड रूल भी थे तो मैंने आपको एक साथ कंबाइन करके बता दिए। इसी तरह की काम की इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए आप DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।